लाइफ मैनेजमेंट ना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस आपको इसे सही तरीके से करना आना चाहिए। इसके लिए कोई हार्डकोर रूल नहीं है, लेकिन कुछ टिप्स हैं जो आप सीख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री मॉर्निंग डोज और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताऊंगी लाइफ मैनेजमेंट के कुछ टिप्स, साथ ही लाइफ को स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर कैसे टेंशन फ्री और सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप अपनी लाइफ का बेहतरीन मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो भगवान शिव से सीखिए। भोलेनाथ की 5 ऐसी खूबियां हैं जिन्हें जितनी जल्दी आप अपने जीवन में उतार लें, उतनी जल्दी आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी और उतनी ही जल्दी आप खुद से प्यार करना सीख लेंगे। तो चलिए जानते हैं ये खूबियां। कभी बुराई को स्वीकार न करना। भगवान शिव को बुराई का नाश करने वाला कहा जाता था। भोलेनाथ से जुड़ी जितनी भी कथाएं या घटनाएं हम सुनते हैं, उन सभी में एक बात बहुत सिमिलर है। उन्होंने कभी किसी बुराई या गलत चीज के सामने खुद को कमजोर महसूस नहीं किया और चाहे कुछ भी दांव पर लग जाए, उस बुराई का नाश करने के बाद ही उन्होंने खुद को शांत किया। उनका ये गुण दर्शाता है कि अगर आपको स्वयं को एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करना है तो हर बुराई से लड़ना ही होगा, फिर चाहे वह बुराई आपके भीतर हो या बाहर। सेल्फ कंट्रोल एक सफल जीवन का आधार है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, जिसने अपने मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में कर लिया, वह कुछ भी हासिल कर सकता था। इस कथन को आप भगवान शिव के व्यक्तित्व में भी देख सकते हैं। एक भटकता हुआ मन, एक अनियंत्रित मस्तिष्क आपको गर्त के कुएं में लेकर जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और मोह माया के गिरफ्त में फंस जाता है, उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को मजबूत रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। आप सोच रहे होंगे मैं अपना ब्रेसलेट और वॉच क्यों देख रही हूँ, क्योंकि अगला पॉइंट यही है। जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, उनकी लाइफ ना बहुत छोटी होती है। भगवान शिव मोह माया के बंधन से पूरी तरह से परे हैं। उन्होंने संसार में रहते हुए एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किया। भगवान शिव का प्रभावशाली और सफल व्यक्तित्व इस बात को दिखाता है कि अगर आप स्वयं को धन और मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रखते हैं तो भी इसमें कोई हानि नहीं है, बल्कि इससे आप अपने जीवन के उद्देश्यों को और गहराई के साथ समझ पाएंगे। और अगर आप इन सब चीजों को साथ रखना भी चाहते हैं तो इनसे खुद को जोड़िए मत, कि इनके कभी ना होने पर आपको लगे कि अरे लाइफ में तो कुछ अधूरा रह गया। अपने लाइफ पार्टनर का सम्मान करना रिश्तों को मधुर बनाता है। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का दर्जा दिया गया है। वे अपनी अर्धांगिनी शक्ति के बिना अधूरे हैं और उन्होंने इस तथ्य को पूरी तन्मयता के साथ स्वीकार भी किया है। उन्होंने पार्वती देवी को हमेशा रिस्पेक्ट दिया और उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भी उनकी पत्नी ही रही हैं। तो आप पति हो या पत्नी, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इतना ही नहीं, रिश्तों में बैलेंसिंग भी बहुत जरूरी है। अपने अहंकार को नियंत्रित करना। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपका घमंड ही है जो आपको जीवन की वास्तविक खुशियां और ऊंचाइयां पाने से रोकता है। अगर आपके सपनों, आपके उद्देश्यों के रास्ते में कोई भी बाधा है तो वो है आपका अहंकार। भगवान शिव सर्वत्र हैं, वे स्वयंभू हैं, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया और ना ही उन्होंने कभी किसी दूसरे के अहंकार को बर्दाश्त किया है। सब कुछ नश्वर है, सब कुछ अस्थायी है। एक सामान्य व्यक्ति कभी ये समझ ही नहीं पाता कि जिस संसार के मोहजाल में वह फंसा हुआ है, वह तो पूरी तरह से अस्थायी है। वह किस पल है और किस पल नहीं, इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। इस अस्थायी जगत से जुड़ाव रखना और बंधन में बंधे हुए जीवन जीने में कोई समझदारी नहीं। शिव महायोगी हैं, जो ये जानते हैं कि जो आज है वह कल नहीं होगा। परिवर्तन इस संसार का नियम है और किसी के लिए भी ये नियम टाला नहीं जा सकता। तो ये थे कुछ लाइफ मैनेजमेंट टिप्स जो आप शिव भगवान से सीख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार।